ओके, तो हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो बिना अपना टाइम ज़ाया करते हुए हम लोग आज जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो इस एक्सरसाइज के इसके तो टोटल 14 क्वेश्चंस हैं, तो आज सारे क्वेश्चंस को निपटा देना है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि हमारे पास ये कहता है कि आप लोगों को एक लाइन का स्लोप ढूंढना है। ठीक है, तो जो एक ऑरिजिन से पास हो जाती है, और दूसरा क्या है कि वो एक मिड पॉइंट से पास होती है। वो मिड पॉइंट हम लोग को पहले फाइंड आउट करना है। तो मैं समझाता हूँ पहले क्वेश्चन को। हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट P है 0,-4 और पॉइंट B जो है वो है 8,0। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि आप लोगों ने स्लोप बताना है कि उस लाइन का जो इन 2 पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होगा, इन 2 पॉइंट्स से जो लाइन पास होगी, फिर पहले हमने उसका क्या फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो फिर बोलना है कि उस मिड पॉइंट से और फिर जो ऑरिजिन है उससे अगर हमारे पास एक लाइन पास हो जाएगी, तो हम लोगों ने बताना है कि उस लाइन का स्लोप क्या होगा। अगर हमारे पास ये ऑरिजिन है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये हमारे पास ऑरिजिन बनता है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ठीक है, अब ये लाइन है यहाँ पे। ठीक है, 0,-4 और 8,0। आप यूँ समझे 8,0 अगर यहाँ पे लाई करेगा, ये है 8,0, 8,0। ठीक है, 0,-4, 0,-4 ये आता है सपोज यहाँ पे। ठीक है, 0,-4, क्योंकि वो 0 एक्स का वैल्यू 0 होता है वाई एक्सिस पे। ठीक है, इन 2 पॉइंट से जो लाइन पास हो जाएगी, ठीक है, ये लाइन, तो हम लोगों ने क्या करना है, पहले इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर इन 2 पॉइंट्स से, ठीक है, इन 2 पॉइंट से जो लाइन पास हो जाएगी उसका हमने स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसका हम लोगों ने क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट। तो चले देखते हैं क्या निकलता है इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करें, इस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले ही, मतलब जब हम कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत इसके बारे में पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक लाइन है, उसके 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उन 2 पॉइंट्स के बीच में जो हमारे पास मिड पॉइंट आता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला आती थी, जो ये थी x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। ये हमारा मिड पॉइंट देता था। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे अगर हम इसको एक पॉइंट मानेंगे, इसका ये दूसरा पॉइंट है, अगर x1 x2 y1 y2, तो हमारे पास क्या आता है, देखो x1 आ जाएगा 0, तो x2 आ जाएगा 8, ठीक है, / 2, -4, y1 क्या आ जाएगा -4 + 0 / 2। ठीक है, तो ये हमारा ये आ जाएगा 8 / 2 आता है 4, -2, हाँ, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा -2। तो हमारे पास जो मिड पॉइंट आता है वो आता है 4, -2। ठीक है, क्या ये हमारा मिड पॉइंट आया है, इस लाइन का मिड पॉइंट आएगा। ठीक है, जो इन 2 पॉइंट से जाती है, इसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या आया, 4, -2। ठीक है, अब हम लोगों को क्या बताना है, इन 2 पॉइंट से, इन 2 1 और 2, दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, इन 2 पॉइंट से जो लाइन पास हो जाएगी उसका स्लोप क्या आएगा। ठीक है, अब हमारे पास नटशेल में हमारे पास दो पॉइंट्स आए, कौन कौन से, -2, 4 और 0,0। तो इन 2 पॉइंट से जो लाइन पास हो जाएगी, तो उसका हम लोगों को क्या बताना है, स्लोप बताना है। ठीक है, तो स्लोप क्या आ जाएगा, हम जानते हैं y1 - y2। अगर हम इसको y1 या ठीक है, ये आएगा y2, ये y1, 0 -2 आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो 0 -4, वो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 2 / -4, तो ये आ जाएगा -1/2। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया -2। -2 क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, m = -1/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 क्या कहता है कि हम लोगों ने बताना है विदाउट पाइथागोरस थ्योरम जो हमारे पास होती है, उसको बिना यूज़ किए हम लोग को ये बताना है कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, सबसे पहले ये जानना है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 2 लाइन्स एट ए परपेंडिकुलर होता है, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे करते हैं कि अगर
इसको हम तभी क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जब इन दो लाइन्स के बीच में या इन दो लाइन्स के बीच में या इन दो लाइन्स के बीच में क्या होगा 90 डिग्री का एंगल होगा, तब हम इस ट्रायंगल को क्या कहेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम लोग ने पहले यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे हम लोग को दो लाइन्स दिखानी है कि जो परपेंडिकुलर हो ईच अदर। ठीक है, तो हम उसको पहले उसी को शो करेंगे। उसको कैसे हम शो करेंगे, हम इनके लाइन्स के बीच में स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन लेंगे। ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, तो अगर वो -1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, उसके लिए एक कंडीशन होती है कि उनका जो स्लोप होता है उसका प्रोडक्ट वो हमेशा -1 के बराबर आता है। ठीक है, हम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अगर वो चीज़ आती है तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये वाली लाइन लेते हैं, ठीक है, बिना टाइम हम वेस्ट किए है ये वाली लाइन, तो इसका स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप क्या आ जाएगा, चलो हम इसका स्लोप मानते हैं m1। ठीक है, और इस लाइन का स्लोप मानते हैं m2। ठीक है, m1 किसके बराबर आ जाएगा, m1 सिंपल में आ जाएगा क्या है 5 - 4, 3 - 4, 5 - 4 आ जाएगा 1, 3 - 4 आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा -1। तो हमारे पास जो स्लोप आया m1 = -1। ठीक, अब m2 निकालेंगे हम। ठीक है, m2 किसके बराबर आ जाएगा, देखो m2 आ जाएगा 4 - -1 अपन 4 - -1, तो ये आ जाएगा 5/5, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। m2 = 1। ठीक है, तो ये चीज़ आई। तो अब हम इन दो स्लोप्स का प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिए वो किसके बराबर आता है, m1 इम्प्लाइज क्या है, m1 × m2 = किसके बराबर आता है, -1 के बाद। तो हम यहाँ से ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये दो लाइन्स जो है वो परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि इनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट आता है वो -1 के बराबर आता है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी है पहले कि अगर दो लाइन्स को हम तभी परपेंडिकुलर कह सकते हैं कि जब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा -1 के बराबर। वही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई करी, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं था। तो सिंपल सा बड़े सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। वो क्या कहता है कि हमारे पास एक लाइन दी गई है। ठीक है, हमारे पास एक लाइन दी गई है। लाइन क्या कहती है लाइन क्या दी गई है कि वो y एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस है। ठीक है, ये x एक्सिस है। ठीक है, इसके साथ कितना एंगल बनाती है, y एक्सिस के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे लेते हैं सपोज, ठीक है, तो ये जो एंगल आता है ये हमारे पास 30 डिग्री आता है। सॉरी यहाँ पे हमारी डायग्राम गलत हो गई है। ठीक है, ये ऐसे है हमारे पास। चलो इसको यहाँ पे लिखते हैं दूसरे वाले पेज में। क्वेश्चन 7 हम लोगों को क्या कहता है कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है। ठीक है, तो एक लाइन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है। किसके पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, y एक्सिस। ये आ रही है हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, ये है नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस, लेकिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज का क्या आ जाएगा, देखो भाई ये आता है, अगर हम इसको उल्टा करेंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से लाइन जाती है। ठीक है, मैंने पिछली वाले में ऐसे दिखाया था लेकिन वो गलत थी क्योंकि वो क्लॉकवाइज आती है। मैंने क्वेश्चन अब पूरा पढ़ा, यहाँ पे क्या कहता है कि वो 30 डिग्री एंगल बनाते हैं विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन बनती है, देखो ये बनती है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज क्या बन जाती है ये, तो फिर ऐसे आ जाता लाइन, लेकिन हम लोग को क्या दिया गया है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे आ जाती है। ठीक है, तो ये दिया गया है कि हमारे पास जो हमारे पास लाइन है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि ये जो x एक्सिस के साथ कितना बनाएगी, ये बनाएगी फिर 120, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 है, प्लस 30 आ जाएगा 120। ठीक है, अब मसला क्या है, हम लोगों को इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास इंक्लिनेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी थीटा। हमारे पास टोटल कितना आएगा, 120 आ जाएगा। थीटा कम्स आउट टू बी 120, मतलब जो इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन क्या होता है, फिर से बता देता हूँ कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ क्या ये लाइन कितना एंगल बनाती है, वो 120 आता है, क्योंकि 90 तो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 90 आ जाएगा, फिर 30 ऐड करके क्या आ जाएगा 120। ठीक है, अब हम लोगों को इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप हम जानते हैं वो आता है tan ऑफ थीटा के बराबर, tan ऑफ थीटा आता है स्लोप। ठीक है, तो tan ऑफ थीटा किसके बराबर है,
थीटा किसके बराबर 120। tan ऑफ 120 हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। tan ऑफ 120 किसके बराबर आता है, ठीक है। tan ऑफ 120 किसके बराबर आता है, हम उसको स्प्लिट करेंगे एंगल को, 90 + 30। हम जानते हैं कि tan ऑफ 90 + 30 आता है माइनस cot ऑफ थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये चीज़ है कि tan ऑफ 90 + थीटा, ठीक है, वो हमेशा किसके बराबर आता है, माइनस cot ऑफ थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये फार्मूला है, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसमें दी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आता है, ठीक है। तो ये फार्मूला, इसको मतलब खोदने की, मतलब बाल की खाल उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई की है। तो हम इसको देखते हैं ये किसके बराबर आता है, ठीक है। माइनस cot ऑफ 30 को हम लिख सकते हैं 1/tan ऑफ 30। तो tan ऑफ 30 किसके बराबर आता है, वो आता है 1/√3 के बराबर। तो ये इक्वल टू आ जाएगा -√3, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आंसर आई, क्या आई, जो हमारे पास स्लोप निकल के आया वो आया -√3। तो ये आंसर था इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन 8 हमारे पास दिया गया है, क्या है कि हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x, -1, ठीक है, 2, 1, दूसरा पॉइंट है, तीसरा क्या है 4, 5। ये 3 पॉइंट्स है, 1, 2 और 3, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो 3 पॉइंट्स में एक का वैल्यू अननोन है, मतलब x का वैल्यू अननोन है, वो चीज़ हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। लेकिन कंडीशन क्या दी गई कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, सपोज ये एंड ये, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे, अगर हम इसको 1 मानते हैं, 0.1, 0.2 एंड 0.3, ठीक है, तो ये तीनों लाइन एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, कोलिनियर है। तो हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, कैसे प्रोसीड करेंगे, तो जो इन दो पॉइंट्स के बीच में लाइन जाएगी तो उसका स्लोप क्या आ जाएगा, उसका स्लोप आ जाएगा 1 -1, तो वो आ जाएगा 1 + 1x, ये आ जाएगा 2 - x। तो ये क्या आएगा, 2/2 - x आएगा इसका स्लोप। इन दो पॉइंट से जो लाइन जाएगी उसका स्लोप ये आएगा। लेकिन वही लाइन इन दो पॉइंट से भी जाती है तो उसका स्लोप क्या आ जाएगा, उसका स्लोप आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, वो इक्वल होगा। देखो, इस इन दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन जाएगी उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप क्या होगा, वो आ जाएगा 5 - 1/4 - 2, तो वो आ जाता है 4/2, आ जाता है 2 के बराबर, ठीक है। तो दो चीज़ें आई, एक तो ये स्लोप आया, एक तो ये स्लोप आया, लेकिन दोनों स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक ही लाइन है भाई, ये एक ही लाइन है तो स्लोप इक्वल होगा। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, क्या होगा, 2/2 - x इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये 2 और ये 2 जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 - x, ठीक है, 1 इज इक्वल टू 2 - x। तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 1। तो हमारे पास स्लोप जो आया वो आया 1 के बराबर, x आया हमारे पास 1 के बराबर, ठीक है। हाँ, यही आंसर है, x आया 1 के बराबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। हम 9 की ओर बढ़ते हैं। 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने बताना है कि ये चारों पॉइंट्स जो है पैरेललोग्राम जो होता है हमारे पास उसके वर्टिसेस है, मतलब हम लोगों को दिखाना है कि ये जो फिगर बनती है हमारे पास 4 साइड फिगर, तो ये पैरेललोग्राम है। तो मसला है कि इसको कैसे करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, उसमें जो होता है अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, यही सबसे बड़ी कंडीशन होती है। उसमें क्या होती है कि अपोजिट साइड्स उसमें पैरेलल होती है। तो अब हम कैसे यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, देखो, अगर हम इसका नाम देंगे ए बी, ये आ गया सी और ये आ गया डी पॉइंट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या दिखाना है फिर, ए बी पैरेलल है सी डी के, और दूसरा क्या है कि ए डी पैरेलल किसके, बी सी के। ये दो कंडीशन हम लोगों ने क्या करनी है, मतलब शो ऑफ करनी है, शो करनी है, मतलब दिखानी है, ठीक है। इन दो कंडीशंस को हम लोगों ने प्रूव करना है, तभी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये फिगर है ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ठीक है, अब इन दो लाइंस को देखते हैं। इन दो लाइंस, एक ये लाइन और ये लाइन, पहले इन दो के देखते हैं, ठीक है। ए बी का जो स्लोप आ जाएगा, स्लोप, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, वो आएगा, देखो, वो आएगा 0 + 1, ठीक है। 0 - 1, माइनस से माइनस को प्लस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, +1, 4 - 2 आएगा, 4 - 2, 4 + 2 आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये आता है 1/6 हमारे पास, ठीक है। इस लाइन का स्लोप किसका, इस लाइन का ए बी का स्लोप कितना आया, 1/6।
इसी तरह हम देंगे, देखेंगे सी डी का स्लोप क्या आएगा। सी डी का स्लोप क्या आता है, देखो भाई सी डी का 3 - 2 आता है 1, 3 - 3 तो ये भी 6 आता है, तो ये भी आ गया 1/6। तो हम इन दो को कह सकते हैं कि ये इम्प्लाइज कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। मतलब दिखाना है दूसरा क्या चीज़ दिखाना है कि ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। कैसे दिखाएंगे, पहले हम ए डी का स्लोप निकालेंगे। ए डी का स्लोप वो ये लाइन हो गई, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है। अब हम लोगों को क्या दिखाना है कि ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। हम पहले ए डी का स्लोप निकालेंगे। ए डी का स्लोप क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आएगा 2 - -1 आ जाएगा 2 + 1, ठीक है। -3 - 2 -3 + 2 किसके बराबर आएगा, वो आ जाएगा 3/-1, तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू -3, ठीक है। तो अब हम इस वाली लाइन का स्लोप देखेंगे बी सी का। बी सी का क्या आ जाएगा, ये है बी सी, ये था ए डी। बी सी का आ जाएगा, बी सी का आ जाएगा 3 - 0 तो 3 आ जाएगा, 4 - 3 -0 आ जाएगा 3, 3 - 4 आ जाएगा 3/-1, तो ये भी आ जाएगा -1 के बराबर। तो हमारे पास क्या आया, ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, ये भी प्रूव होगा। क्योंकि देखो भाई इसका स्लोप भी -3 आया और इसका स्लोप भी -3 आया, तो हम इन दो, तो अब क्या हुआ कि इस लाइन का स्लोप भी -3 आया और इस लाइन का भी स्लोप -3 आया, तो हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि दोनों का स्लोप इक्वल है। तो ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। वैसे यहाँ पे क्या है कि 1/6 और 1/6, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था ये इसी के साथ क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते, ये है क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स, एक ये है और एक ये है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, -1 3, और दूसरे के क्या है, ये है 4, -2 ठीक है। ये पॉइंट 4, -2 है, ये है 3, -1, ठीक है। इस लाइन, इन दो पॉइंट से जो लाइन जाएगी उसका स्लोप हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो सिंपल क्या है, देखो भाई -2 -1 तो ये आ जाएगा +1, ठीक है। 4 - 3 क्या आ जाएगा, देखो -1 है, ये आ जाएगा -1, 4 - 3 आ जाएगा 1, तो इसका मतलब -1 आ गया, ठीक है। -1 आ गया हमारे पास। जो tan ऑफ थीटा स्लोप होता है tan ऑफ थीटा के बराबर, वो आ गया -1 के बराबर। यहाँ पे थोड़ा मैं एक पॉइंट को सिखा दूंगा आपको। यहाँ पे देखो हमारे पास जो स्लोप आया वो आया -1, ठीक है। वैसे भी लाइन क्या है, लाइन मतलब ओब्ट्यूज एंगल बनाती है, ठीक है। तो इसका यकीनन स्लोप आना था, क्या था, -नेगेटिव आना था। लेकिन अब मसला है कि -1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो ये है, ठीक है, एक तो ये है, देखो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या है, एक तो ये वाला एंगल बनाती है, ठीक है, और दूसरा क्या है, ये वाला एंगल बनाते हैं। लेकिन ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन ये एंगल है, ये है क्लॉकवाइज, ठीक है। ये वाला एंगल देखिए आप, ये वाला एंगल, ये है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज। बट वी पीपल आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द एंगल दैट वी हैव मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो हम लोग ने क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल हमने ट्रैवल किया है, हम हमेशा उसी एंगल में इंटरेस्टेड है, ठीक है। स्लोप हमें हमेशा उसी एंगल पे डिफाइन किया जाएगा। अब मसला ये है, देखो भाई यहाँ पे ये जो एंगल आएगा ये 45 आ जाएगा, क्योंकि देखो कैसे आ जाएगा, हम जानते हैं कि tan ऑफ -θ किसके बराबर है, वो है -tan ऑफ θ, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। tan फंक्शन जो है ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। हम यहाँ से देखो ये चीज़ निकाल सकते हैं, देखो भाई tan ऑफ -θ इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ θ। हम ये जानते हैं कि tan 1 कहाँ पे होता है, tan 1 कहाँ पे होता है, ठीक है। tan ऑफ θ इज इक्वल टू 1 कहाँ पे होता है, वो होता है हमेशा 45 डिग्री पे, मतलब θ इज इक्वल टू 45 डिग्री पे, ठीक है। θ इज इक्वल टू 45 डिग्री पे। अगर हम यहाँ पे -45 एंगल लेंगे, -40, देखो भाई अगर हम यहाँ पे -45 लेंगे, ठीक है, -45, वो भी क्या आ जाएगा, माइनस tan ऑफ θ, tan ऑफ 45, तो वो किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आया कि नहीं। देखो भाई वही चीज़ यहाँ पे भी आई, लेकिन वो वाला एंगल क्या होगा, वो क्लॉकवाइज होगा, क्या होगा, ये एंगल फिर क्या होगा, -45, ठीक है। 45 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोगों ने इसको ट्रैवल किया, ये आ जाएगा -45। तो ठीक है, ये जो एंगल हमारे पास आया ये -45 आया, ठीक है। अगर ये -45 आ जाएगा तो फिर ये कितना आएगा, ये 135 आ जाएगा, ठीक है, ये 135
45 आ जाएगा। ठीक है, आप बताएंगे कैसे आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक लाइन पे हमेशा क्या है, कितना लाइन एंगल बनता है, वो 180 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 45, वो कितना आएगा 135। लेकिन हम मतलब हमारा आंसर क्या होगा, -45 आंसर होगा या 135? हमारा आंसर होगा 135। क्या होगा, 135 होगा हमारा आंसर। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, 135 हमारा आंसर होगा। अब बोलेंगे कैसे, क्योंकि हम लोग, मैंने पहले ही बताया कि हम लोग उसी एंगल में इंटरेस्टेड है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या ट्रावर्स किया गया हो। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल को उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसके बिना पे स्लोप को डिफाइन नहीं किया जाता है। क्योंकि ये कन्वेंशन है कि हम हमेशा एंगल्स को किस डायरेक्शन में ये मतलब मेजर करते हैं, वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसलिए हम हमारे पास जो आंसर आया वो 135। मैं इसको फिर से समझाता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले 45 क्यों निकाला, हमारे लिए आसान यही था कि क्योंकि हम असल में मसला क्या है, मसला में आप लोग इस चीज़ को समझे, क्योंकि जो भी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको इस्तेमाल में लाए। देखो हमने मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने वो चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि ये 3rd या 4th चैप्टर है जहाँ पे आप लोगों ने ये ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा होगा कि tan फंक्शन उसका नेचर क्या है, नेगेटिव है या ऑड है या इवन फंक्शन है। वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ क्या किया कि tan ऑफ माइनस थीटा आता है माइनस tan ऑफ थीटा, वही कंसेप्ट मैंने यहाँ यूज़ किया यहाँ पे। तो हम लोगों को क्या आंसर आया, 45 डिग्री। ठीक है, तो लेकिन जो यहाँ पे आ जाएगा, फिर हम लोग किस वाले एंगल में इंटरेस्टेड है, वो है 135 वाले एंगल में। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 135। 40 आंसर नहीं बनेगा, हालांकि 40 भी आंसर था, लेकिन हम तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम लोगों को इंक्लिनेशन निकालनी है। वो इंक्लिनेशन क्या है, यही है ना 135, वो तो थोड़ी नहीं ये आ जाएगी -45 डिग्री वाला। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हमारे पास 2 लाइन्स हैं। ठीक है, वो इंटरसेक्ट करती हैं और अपने बीच में एक एंगल बनाती हैं। ठीक है, तो जो उस एंगल का टेंजेंट है वो 1/3 है। ठीक है, ठीक है, अगर हम सपोज करते हैं tan ऑफ ये 2 लाइन्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो एक का स्लोप है m1 और एक का स्लोप है m2। ठीक है, तो ये एंगल बनाती हैं थीटा। ठीक है, इसके मतलब सबसे पहले आप लोगों ने ये समझना है कि इसके कई सारे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। ठीक है, और ये वहीं से बताता है tan ऑफ थीटा किसके बराबर है, 1/3 के बराबर। ठीक है, 1/3 के बराबर आता है। ठीक है, तो हम लोग, और दूसरी कंडीशन क्या बता रहा है कि m1 और m2 के बीच में क्या रिलेशन है, वो 2s m2 है। ठीक है, m1 और m2 के बीच में क्या है कि अगर हमारे पास m2 या ये है m1 और ये है m2। ठीक है, इनके बीच में ये रिलेशन है। ठीक है, एक का स्लोप दूसरे से दुगना है। ठीक है, अगर हमने स्लोप m2 माना है इस लाइन का, जो m1 आएगा वो इसका दुगना होगा, वो कैसे होगा, 2s m2। ठीक है, ये 2 कंडीशन हम लोग को गिवन है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या बताना है कि इन 2 लाइन्स का m1 और m2 को फाइंड आउट करना है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग ने वो फार्मूला पढ़ी है। कौन सी फार्मूला पढ़ी है कि मॉड ऑफ m1 माइनस m2, ठीक है, अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, यहाँ पे m2 है, सॉरी। ठीक है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मॉड के अंदर है। ठीक है, ये है 1/3 के बराबर। ठीक है, वही से दिया गया है, क्योंकि tan ऑफ थीटा हमारे पास क्या आता है, जो एंगल थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स। ठीक है, उसका क्या, उसका वैल्यू क्या आता है, जनरल वैल्यू ये आता है। ठीक है, वो किसके बराबर, 1/3 के बराबर। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, इसका मार्क जो है वो 1/3 के बराबर है। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, देखें यहाँ पे 2 चीज़ें बन सकती, एक तो 2 केसेस बन जाएंगे हमारे पास, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1/3, और दूसरा हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, वो आ जाएगा -1/3। क्योंकि ये चीज़ तो मैंने पहले ही दिन सिखाई थी कि मॉड का वैल्यू हम कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, मैं इसको फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए भाई, मैंने ये चीज़ कहा था कि अगर हम लोगों को क्या मॉड ऑफ x क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू सपोज 1 आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x मतलब 0, x की डिस्टेंस 0 से कितनी दूरी पर है, 1 पे है। इसका मतलब क्या है कि ये है 0। ठीक है, x की डिस्टेंस 0 से 1 है, वो यहाँ 2 साइड से होगी। एक तो यहाँ से 1 आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 1, और दूसरा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक -1। ये डिस्टेंस भी 1 तो है, ये तो नेगेटिव, ये क्या है, साइन दिखाता है कि किस डायरेक्शन में है, लेकिन डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, वो 1 आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या 2 वैल्यूज़ लेते हैं, एक है क्या मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -1 और मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 1। व्हेन x इज लेस देन 1 तो उस वक्त क्या आ जाएगा, -1। व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 इसका वक्त क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करी, क्या करी, वही चीज़ मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करी, क्या है कि वो ये है कि m2
माइनस M1 इज इक्वल टू 1 प्लस M1 इंटू M2 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन को यहाँ पे इसमें पुटअप करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये वाली M1 इज इक्वल टू 2s M2। ठीक है, अगर हम M1 को 2s M2 के बराबर लेते हैं, ठीक है, M1 को 2s M2 के बराबर लेते हैं तो वो आ जाएगा M2 माइनस 2s M2 अपॉन 1 प्लस ये आ जाएगा 2s M2 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, 2s M2 का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, 1/3 के बराबर होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास माइनस M2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2s M2 का स्क्वायर अपॉन 3, ये 3 हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्या बनी, 1 प्लस 2s M2 का स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ M2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। ठीक है, इसके रूट्स क्या निकलेंगे, देखो भाई इसके रूट्स क्या निकले, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 2s M2 स्क्वायर प्लस इस 3M2 को क्या करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2s M2 प्लस M2, वो आ गया ना 3 टाइम्स M2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक तो क्या आ गया, एक तो ये आ गया 2s M2 इंटू M2 प्लस 1 प्लस 1 M2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या चीज़ आई, ठीक है, एक तो ये आई 2s M2 प्लस 1 M2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे हम ये चीज़ निकाल सकते हैं M2 इज इक्वल टू -1/2 और M2 इज इक्वल टू -1। तो ये एक चीज़ आई। ठीक है, ये आ गई ये स्लोप M2। तो इसी का हम M1 निकालेंगे, M1 किसके बराबर आएगा, M हम जानते हैं 2s M2, तो वो किसके बराबर 2 इंटू -1/2, तो ये आ जाएगा -1 के बराबर। ठीक है, और दूसरे केस में क्या आ जाएगा 2s M2 कितना है -1, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, एक तो ये वाला एक केस इसके साथ आ जाएगा, नहीं हम यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे M1 इज इक्वल टू -2। ठीक है, M2 इज इक्वल टू किसके बराबर, -1 के बराबर। ठीक है, तो M1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, M1 आ जाएगा -1 के बराबर। M2 आता है किसके बराबर, M2 आता है किसके बराबर, -1/2 के बराबर। ठीक है, ये दो केसेस बने हमारे पास एक। ठीक है, एक तो ये है, लेकिन दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि जब हम इस वाले केस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वाले केस को मैं आप पे छोड़ देता हूँ क्योंकि ये आसान है। आसान कैसे है कि यहाँ पे खाली हम लोगों ने चेंज किया है, क्या है, -1/3 लेना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया था 1/3। ठीक है, 1/3 लिया था यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे 1/3, लेकिन आप लोगों ने क्या लेना है 1/3। तो उस वक्त क्या आ जाएगा, उस वक्त आप लोगों के वैल्यूज़ खाली साइन में चेंज है, यहाँ पे +2 1 आ जाएगा, यहाँ पे +1 +1/2 आ जाएगा, इतनी ही चेंज है, वो आप खुद करेंगे, ये कोई मसला नहीं है। थोड़ा बहुत खुद भी किया करना चाहिए, मतलब उससे प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका मैथ्स बेसिक्स मतलब जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा खाली अभी 28 मिनट्स हुए हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, तीनों क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक लाइन है जो पास होती है x1, y1 से। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है h, k से। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं P और Q, उनको मानते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हम लोग को दी गई हैं। इफ द स्लोप ऑफ ए लाइन इज m, तो इन दो पॉइंट से जो लाइन जाती है उसको स्लोप हम मानते हैं m है। तो हम लोगों ने शो करना है, शो दैट क्या करना है, k माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स h माइनस x1। तो बहुत ही आसान है, ये तो फार्मूला ही है। हम जानते हैं कि जो दो पॉइंट से लाइन जाती है उसका स्लोप क्या आ जाएगा, उसका स्लोप आएगा k माइनस y1 अपान क्या है h माइनस x1 इज इक्वल टू m। ठीक है, क्योंकि स्लोप वहीं से दिया है m, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा m। तो इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, m इंटू एच माइनस x1। ये और ये तो सेम है, ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये था मजाक। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, बिना हम टाइम वेस्ट किए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ऑन ए लाइन, जो तीनों पॉइंट्स लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो हम लोगों ने शो दैट करना है, क्या करना है, a/h इज इक्वल टू, देखते हैं क्या है। एक पॉइंट ये है h,0, दूसरा पॉइंट क्या है a, b, और तीसरा पॉइंट क्या है 0, k।
ठीक है। ये कहता है कि तीनों पॉइंट से एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, तीनों पॉइंट से एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। हम लोगों ने शो क्या करना है, a अपान एच प्लस बी अपान के इज इक्वल टू 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखें हम इसको कैसे तुरंत सॉल्व कर देते हैं। देखो भाई, वही ये क्वेश्चन तो पहले भी आया था, शायद था ये क्वेश्चन नंबर 8 था, है, जहाँ पे हम लोगों ने x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वैसे ही यहाँ पे भी ये क्वेश्चन सेम ही है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करें। जो इन दो पॉइंट से लाइन जाएगी उसका स्लोप क्या आ जाएगा, उसका स्लोप आएगा b, यहाँ भी कर लेते हैं, b माइनस 0 आएगा 0 ही अपान a माइनस एच, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास b अपान a माइनस एच, ठीक है। तो एक तो ये आ गया, ठीक है, एक केस तो ये आ गया। दूसरा केस क्या आएगा, इन दो पॉइंट से जो लाइन जाएगी, इन दो पॉइंट से जो लाइन जाएगी उसका स्लोप क्या आता है, उसका स्लोप आ जाएगा k माइनस बी, ठीक है, k माइनस बी अपान माइनस ए, ठीक है, k माइनस बी अपान 0 माइनस ए इज इक्वल टू k माइनस बी अपान माइनस ए। ये दो चीज़ें आएगी इस लाइन का, ठीक है, इस लाइन का। चलो हम इसको मानते हैं m2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास m2, ये आ गया m1, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2, क्यों, सेम लाइन है, सेम लाइन है, तो इसलिए m1 इज इक्वल टू m2। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग फिर ये चीज़ कह सकते हैं कि b अपान a माइनस एच इज इक्वल टू k माइनस b अपान माइनस ए, ठीक है, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब हम इसको, ये आ जाएगा ए बी माइनस ए बी, ये आएगा के माइनस बी इंटू ए माइनस एच, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा ए के, ठीक है, माइनस ए बी, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस एच के प्लस एच बी, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस ए बी। अब मसला है इसको कैसे सॉल्व करें। देखे भाई, ये और ये जाएगा, आसानी से जाएगा, क्योंकि ये यहाँ जाएगा, ये प्लस बनेगा तो ये जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। तो अब हम लिख सकते इस, ये वाली टर्म है, इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा एच के इज इक्वल टू ए के प्लस एच बी, ठीक है। दोनों साइड से हम डिवाइड करेंगे एच के से, ये जाएगा हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ए के, ये एच के दोनों का डिवाइड हो जाएगा प्लस एच बी, ठीक है, ये है एच के इज इक्वल टू 1। ये एच और ये एच जाएगा, ये के और ये के जाएगा, हमारे पास क्या रिजल्ट आया, ए अपान एच प्लस बी अपान के इज इक्वल टू 1। तो ये हम लोगों ने प्रूव करना था, ए अपान एच इज इक्वल टू बी अपान के। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, तो हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव करा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, बताते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि हमारे पास एक मतलब डेटा दिया गया है कि, ठीक है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको दिखा दूंगा, बुक पे ही दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो बुक पे क्या है कि ये एक, यहाँ से क्या दिया गया है, यहाँ से पॉपुलेशन दी गई है इन करोड़स, ठीक है। फाइंड द स्लोप, ये है ईयर्स, ठीक है। 1985 में इतनी पॉपुलेशन है, मतलब 92 करोड़ है। वैसे ही मतलब 95 में 97 करोड़ है। अब हम लोगों ने मतलब किसके बिना पे बोलना है कि हम लोगों ने इसका स्लोप यूज़ करना है, इसका स्लोप वाला मेथड, क्योंकि हम लोगों ने अभी खाली स्लोप का कंसेप्ट पढ़ा है, इसलिए ये कह रहा है कि आप लोग खाली उस चीज़ को इस्तेमाल करें। तो हम लोगों ने क्या बताना है कि हमने एंटिसिपेट करना है कि 2010 में इसकी पॉपुलेशन क्या होगी, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन क्या होगी। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो भाई, ये जो पॉइंट है हमारे पास, इन दो पॉइंट्स के बीच में ये जो लाइन जाती है, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इसका स्लोप आएगा 97 माइनस 92, ठीक। तो अपान क्या आ जाएगा, 1995 माइनस 1985, वो आता है 1/2 के बराबर, ठीक है। मतलब इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, 1/2 के बराबर। अब मसला है हम लोगों ने क्या बोलना है, हम लोगों ने बोलना है आप हमें 2010 की मतलब पॉपुलेशन बताएं, मतलब आप लोग एंटिसिपेट करें कि 2010 में कितनी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। हम उस पॉइंट को ऐसे लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2010 का वाई लेते हैं, ठीक है, मतलब हम सपोज करते हैं उस वक्त पॉपुलेशन जो है वाई है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो लाई करता है हम उसको जानते हैं, यहाँ पे वही से दिया गया है 1995 97, ठीक है, ये है, ठीक है।
अब ये लाइन इन 2 पॉइंट से जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा y माइनस 97 अपान 2010 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1995, ठीक है, वो आता है y माइनस 97 अपान 15, ठीक है। ये जो इसका स्लोप आएगा, ठीक है, ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल होगा क्योंकि एक ही लाइन है, तो हम ये चीज़ कह सकते हैं y माइनस 97 अपॉन 15, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। देखें बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 प्लस 97, ठीक है। इसको सॉल्व करते हमें तो हम आ जाएगा 15 प्लस 90, 2 से 14, 1 2 9 18 19, ठीक है, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारे पास 5 4 9 9 10 209 आ जाएगा, ठीक है, अपन 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 104.5 करोड़। ये था आज का क्वेश्चन, ये था आज की एक्सरसाइज, इसको हमने ख़त्म किया यहाँ पे। तो इसी के साथ हम आपका इजाज़त चाहते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसी लग रही है ये हमारी जो ये वीडियो सीरीज़ है, आप ज़रूर उसके बारे में हम लोगों को बता दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब हम